हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस क्लास में हम डिस्कस करेंगे एसएससी एमटीएस की पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन को। क्लास को आप एंड तक देखना, अच्छी लगे, समझ में आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना। उससे पहले आपको एक बुक रिकमेंड करूंगी, अगर आप एसएससी एमटीएस की प्रिपरेशन कर रहे हो तो आपके लिए हेल्पफुल होगी, जो है चक्षु पब्लिकेशन की। उस बुक को आप एक बार देख लो। ये है आपकी चक्षु पब्लिकेशन की एसएससी एमटीएस 2024 के लिए बनाई गई बुक, जिसके अंदर प्रीवियस ईयर के बहुत सारे क्वेश्चन पेपर दिए हैं, उसको सॉल्व करके दिया गया है, जो आपके लिए हेल्पफुल होगा ये समझने के लिए कि पेपर का पैटर्न कैसा रहता है, क्वेश्चन किस लेवल के आते हैं। ये सारे आपको जितने भी आपके हिंदी, इंग्लिश, जनरल इंटेलिजेंस और आपकी जो रीजनिंग है, सबके बारे में अच्छे से समझाया गया है। बिल्कुल आप अपनी तैयारी को प्रैक्टिस करके और मजबूत बना सकते हैं। अच्छे से आप सबको समझिए, क्वेश्चंस को आप इस बुक के माध्यम से अपनी तैयारी अच्छे से मजबूत कर सकते हैं। इस बुक को आप हल्के से, बिल्कुल जल्दी जल्दी मैं आपको दिखा रही हूँ, उसको समझ लीजिए, देख लीजिए, और अगर आप इंटरेस्टेड हो तो इस बुक को जरूर से जरूर खरीदिए और अपनी तैयारी को मजबूत करिए। ये बुक आपको अमेजॉन, फ्लिपकार्ट, सब जगह अवेलेबल है, वहां से आप इसको खरीद सकते हैं। जल्दी से इस बुक पे एक नजर मार लीजिए। तो ये है वो बुक, तो ये थी वो बुक जिसको आप अमेजॉन, आप फ्लिपकार्ट या फिर आप स्नैपडील से ले सकते हो। ये बुक आपको वहाँ पे अवेलेबल है और आप इसको खरीद के अपनी तैयारी मजबूत कर सकते हो। फटाफट से अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं। सो माय डियर फ्रेंड्स, आज की क्लास में जो सबसे पहला वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन का स्टेटमेंट है वो है आपका अ पर्सन हु इज ऑलवेज डिससेटिस्फाइड। डिससेटिस्फाइड का मतलब होता है असंतुष्ट होना, और सेटिस्फाइड का मतलब संतुष्ट होता है। वह व्यक्ति जो हमेशा असंतुष्ट रहे उसको हम क्या कहेंगे, तो वो मैल कंटेंट कहलाते हैं। ठीक है, इसे कंटेंटेड होना यानी संतुष्ट होना होता है, और जो असंतुष्ट रहे हमेशा उसको हम मैल कंटेंट कहते हैं। नेक्स्ट है मेनिया फॉर सेटिंग फायर्स। मेनिया होती है धुन या सनक, कई लोगों को आग लगाने की सनक होती है, तो उस टाइप के मेनिया या पागलपन को हम क्या कहेंगे, तो वो क्या कहलाती है, पायरोमेनिया कहलाती है। नेक्स्ट है मेनिया फॉर स्टीलिंग आर्टिकल्स। स्टीलिंग मतलब, स्टील वर्ड का मतलब चुराना होता है। कई लोगों को पागलपन या सनक या धुन होती है कोई भी सामान चुराने की। अगर आपके एग्जाम में ऐसा कोई स्टेटमेंट आता है तो इसका मतलब क्या होता है, क्लैप्टोमेनिया। इसको हम कहते हैं क्लैप्टोमेनिया। नेक्स्ट है मर्डर ऑफ ब्रदर। अपने ही भाई की हत्या करना क्या कहलाता है वन वर्ड में, तो साइड वर्ड के लिए, मर्डर के लिए यूज होता है। अपने ही भाई की हत्या करना फ्रेट्रीसाइड कहलाता है, इसको हम कहते हैं फ्रेट्रीसाइड। नेक्स्ट है अ पोस्ट विदाउट रेम्यूनरेशन। रेम्यूनरेशन का मतलब होता है जैसे आपको जो सैलरी मिलती है या पैसा मिलते हैं उसको कहते हैं। ऐसी कोई भी जगह या पोस्ट जिसमें पैसे ही ना मिले, फ्री में काम करना हो, उसको हम क्या कहेंगे। ठीक है, तो इसको हम ऑनररी कहते हैं। अब देखो आगे के स्टेटमेंट्स। नेक्स्ट है स्टडी ऑफ मैनकाइंड। मैनकाइंड मतलब जो मनुष्य है या इनके ऊपर जो अध्ययन होता है उसको हम क्या कहते हैं, तो वो एंथ्रोपोलॉजी कहलाता है। कभी भी ऐसा है स्टडी ऑफ मैनकाइंड, इसको हम कहते हैं एंथ्रोपोलॉजी। नेक्स्ट है रिलेशनशिप बाय बर्थ और ब्लड। जैसे होता है ना, कई लोगों से खून का रिश्ता होना या जन्म से रिश्ता होना, उसको हम क्या कहेंगे वन वर्ड में, वो कहलाता है कॉन्सेंगुइनिटी। ठीक है, तो कभी भी आए रिलेशनशिप बाय बर्थ और ब्लड, इसको कहते हैं कॉन्सेंगुइनिटी। नेक्स्ट है अ प्रोसेस इन्वॉल्विंग टू मच ऑफिशियल फॉर्मेलिटीज़। जैसे कि आप किसी सरकारी दफ्तर में जाते हो या किसी भी जगह जाते हो जहाँ बहुत सारी आपको फॉर्मेलिटीज़ या औपचारिकताएं करनी हो, उसको हम क्या कहेंगे, तो उसको रेड टेपिज्म कहते हैं। ठीक है, अ प्रोसेस इन्वॉल्विंग टू मच ऑफिशियल फॉर्मेलिटीज़, इसको हम कहते हैं रेड टेपिज्म। नेक्स्ट है लार्ज स्केल डिपार्चर ऑफ पीपल। कहीं से भी बहुत सारे लोगों का जाना क्या कहलाता है, डिपार्चर मतलब प्रस्थान करना होता है, या कहीं से भी बहुत सारे लोगों का एक साथ कहीं से निकलना, चले जाना, क्या कहलाएगा, तो वो एक्सोडस कहलाता है। नेक्स्ट है कस्टम ऑफ हैविंग मैनी वाइफ्स। वो प्रथा जिसमें बहुत सारी वाइफ्स मतलब बीवी या फिर बोल सकते हो पत्नी रखने का बहुत सारा जो कस्टम हो, प्रथा हो, रीति रिवाज हो, उसको हम क्या कहेंगे, तो वो कहलाता है पॉलीगैमी। अब देखो आगे स्टेटमेंट्स। सो माय डियर फ्रेंड्स, नेक्स्ट जो स्टेटमेंट है वो है साइंस ऑफ प्रिंटिंग। प्रिंटिंग मतलब होती है छपाई। छपाई विज्ञान को क्या कहेंगे, यानी जैसे होते हैं ना छपाई के ऊपर अध्ययन हो या उसकी स्टडी हो या उसकी साइंस हो, उसको हम क्या कहेंगे, तो टाइपोग्राफी कहलाती है। साइंस ऑफ प्रिंटिंग कभी भी आए इसको हम टाइपोग्राफी कहते हैं। नेक्स्ट है मैन ऑफ ऑड हैबिट्स।
वो व्यक्ति जिसकी आदतें कुछ अजीब हो, अजीब आदतों वाला व्यक्ति, क्या कहेंगे उसको वन वर्ड में, तो वो ईसेंट्रिक कहलाता है। ठीक है, ईसेंट्रिक मतलब होता है अ मैन ऑफ ऑड हैबिट्स। नेक्स्ट है यूजिंग ऑफ न्यू वर्ड्स, जैसे आप बात कर रहे हैं उसमें नए नए वर्ड बोल रहे हैं, जैसे आप नए नए वर्डों का यूज़ करना अपनी बोलचाल में क्या कहलाता है, तो न्यू लॉगिज्म कहलाता है। कभी भी आए यूजिंग ऑफ न्यू वर्ड, इसको न्यू लॉगिज्म कहते हैं। नेक्स्ट है डैट विच कैन बी कैरिड, ऐसी चीज़ें जिसको आप आराम से उठा लो, कहीं भी ले आओ सको, उसको हम क्या कहते हैं, जो ईजिली कैरिबल हो उसको हम कहते हैं पोर्टेबल, यानी जो चीज़ें आप आराम से कहीं इधर से उधर कर सके वो पोर्टेबल कहलाती हैं। नेक्स्ट है वन हु स्पीक्स और अंडरस्टैंड्स मैनी लैंग्वेजेस, वह व्यक्ति जो बहुत सारे लैंग्वेजेस बोलता भी हो और उनको समझ भी लेता हो, तो उसको क्या कहते हैं, तो वो पॉलीग्लॉट कहलाते हैं। ठीक है, इसका मतलब होता है पॉलीग्लॉट का मतलब है अ पर्सन हु स्पीक्स और अंडरस्टैंड्स मैनी लैंग्वेजेस। सो माय डियर फ्रेंड्स, ये थी वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन की क्लास जो आपके एमटीएस एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट थी, यहाँ पे फिनिश हो रही है। अगर आपको अच्छी लगी हो, समझ में आई हो, तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।